सारे संत सन्यासी और योगी कहते फिरते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आदमी खुद ही जिम्मेदार है और परमात्मा सबका साथी है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती। जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ उसको उसकी अवधि तक पेट में रखती है और जान खतरे में डालकर भी, अपने जीवन को खतरे में डालकर भी वह उसको बचाती है। एक सिंह ने एक हिरनी के बच्चे पर अटैक किया, आक्रमण किया, और मैंने देखा कि मासूम हिरनी बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सामने आकर खड़ी हो गई और उसने अपने को सिंह के भेंट चढ़ा दिया, शेर के भेंट चढ़ा दिया, पर बच्चे को बचाया। अगर कोई भी इस सृष्टि में किसी का नहीं होता तो न तो कोई बच्चा पैदा होता और न ही संतति आगे बढ़ती। अरे पूरे सृष्टि में हम देखते हैं कि प्रत्येक जीव एक दूसरे की सहायता करता है। हाँ, अपना पेट भक्षण के लिए, पेट भरने के लिए वो जरूर साथी जीवों का भक्षण कर जाता है। पेड़ पौधों पर सारे जीव जिंदे हैं, वो आगे बढ़ते हैं। हवा से लेकर खाने तक की चीजें, ऑक्सीजन से लेकर हर चीज खाने की, पेड़ पौधे सारे जीवों को देते हैं। इस प्रकार पूरे जीव एक दूसरे का सहयोग करते हैं। फिर भी आदमी कहता फिरता है कि कोई किसी का नहीं होता। एक बहाना है, एक पलायनवादी विचार है। इसके पीछे एक आदमी की सोच है। वो ये है कि जो दूसरों के लिए कुछ करता है उसके बदले में कुछ देना नहीं पड़े। अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया तो बदले में आपको भी उसके लिए करना पड़ेगा। इस कमिटमेंट से, इस धर्म के सिद्धांत से दूर भागने का एक ही रास्ता है कि दुनिया में ये प्रचार करो कि कोई किसी का नहीं होता। ये बड़ा आसान सिद्धांत है और इस सिद्धांत से आदमी अपने को बचा लेता है और खुद गर्ज होकर ये कह उठता है कि कोई किसी का नहीं होता, इसलिए मुझे किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए, किसी का सहयोग नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़े लोग तो खुद गर्ज लोग वो हैं जो ऊंची ऊंची स्थितियों में धर्म के गद्दियों पर बैठे हैं और वो ये प्रचार प्रसार करते हैं कि कोई किसी का नहीं होता। तो उनसे कोई पूछे कि कोई किसी का नहीं है तो तुम क्या विद्या लोगों को दे रहे हो, और फिर क्यों उनसे मांग मांग कर अपने आश्रम और
खड़े कर रहे हो? क्यों चेले चाटी खड़े कर रहे हो? वो लोग भी तो आपस में तुम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हो। इसलिए अपनी गिरवान में झांक कर देखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, तो हम कितने भीतर से झूठे और थोते हैं। हमें जो आज तक जिन लोगों ने बनाया है, आज तक जिन स्थितियों में पहुँचे हैं, उसमें बहुत से लोगों का सहयोग रहा है। लोगों का नहीं, इस सृष्टि के प्रत्येक जीव पेड़ पौधे का सहयोग रहा है, जब हम आज इस स्थिति में पहुँचे हैं। और हमारी ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि जिनसे हमने कुछ लिया है उनको वापस देने की कोशिश करें। यही सही सिद्धांत है। अभी मैं जहाँ भी जिससे भी बात करता हूँ, वो कहते हैं कोई किसी का नहीं होता। अरे अपने गिरवान में झांक कर देखो, यदि तुम किसी के नहीं हुए तो तुम्हारे कौन होंगे? तुम किसी के कभी काम नहीं आए तो तुम्हारे कौन काम आएगा? बस ये कहने मात्र से पीछा नहीं छूट जाएगा कि कोई किसी का नहीं होता। जब आपके काम दुनिया भर के लोग आए और आप जब किसी के काम नहीं आए, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके भी कोई काम नहीं आएगा, और फिर तुम कहते फिरोगे तुम्हें कोई किसी का नहीं होता। और इस पलायनवादी सिद्धांत से तुम अपने को संतुष्ट करोगे और अपने इस झूठे सिद्धांत को सही सिद्ध करोगे और राजी होगे कि ठीक है, मैं किसी की सहायता नहीं करता, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। और वो ठग जो धर्म की कुर्सियों पर बैठे हैं, वो दुनिया को ठगेंगे, पर प्रचार ये करेंगे कोई किसी का नहीं है, और मांगेंगे 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 50,000, और कहेंगे परमात्मा का नाम लो, कोई किसी का नहीं होता, अपना आगा सुधारो। मतलब दुनिया के अंदर आपसी सहयोग को और ख़त्म कर देते हैं। ये दुनिया में बात तो ये बतानी चाहिए कि ये सारी दुनिया एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई है, और आपसी सामंजस्य सहयोग करो। ये नहीं करोगे तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये नहीं करोगे तो इस जीव जाति खत्म हो जाएगी। पेड़ पौधों को अगर हम नहीं बचाएंगे तो हम खुद मर जाएंगे। आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो वैसे ही हम अवसाद में आके मर जाएंगे। नाना प्रकार की मनोचिकित्सा, मन और दिमाग की बीमारियां हो जाएंगी और मनोचिकित्सकों के पास घूमेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है कि कोई किसी का नहीं होता, बल्कि सत्य तो ये है कि हम जो आज हैं वो इस समाज और इस जीव जाति और के सहयोग और सामंजस्य से है। धन्यवाद, थैंक्स। अच्छे लगे तो विचारों को प्रचार प्रसारित करें। मनोहर लाल यादव ऑन YouTube चैनल फॉलो ऑफ थॉट्स।